बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। लाइफ विद सबा सिकंदर में खुश आमदीद। अच्छा जी, पिछले व्लॉग्स में आप लोग देख चुके होंगे कि जद्दा से मक्का में पहुंच चुकी हूं और मेरा उम्रा का सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ शुरू हो चुका है। मक्का में पहुंचते ही जनाब होटल जो नज़र आया वो ये था अल फजर अल बदी। हमारी यहाँ पे रहाइश थी। अच्छा जी, ये इकॉनमी प्लस पैकेज था और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि शेयरिंग पैकेज या शटल सर्विस वगैरह क्या होता है। तो शेयरिंग पैकेज वो होता है जिसमें एक रहाइश मुश्तरका होती है, मसलन एक 5 बेडरूम का रूम होता है या 4 लोगों का होता है और मुख्तलिफ लोग होते हैं। जैसे मेरे साथ फैमिली और फ्रेंड तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही एक माँ बेटी भी थी। और 99% शेयरिंग पैकेज में लेडीज़ रूम अलग और जेंट्स रूम अलग होते हैं और होटल्स जो है मोस्टली सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये वाला जो होटल था काफ़ी अच्छा था, इकॉनमी प्लस पैकेज लग रहा था। लेकिन हो चुका है और अभी बस 30 to 40 मिनट्स रेस्ट करनी है। उसके बाद आई विल चेक माई लगेज और बाकी सब, और फिर इंशाल्लाह उम्रा के लिए जाऊंगी तो आई विल अपडेट यू अबाउट दैट उम्रा। और बस अभी भूख भी लगी है, सो थिंकिंग टू ईट समथिंग या शायद बाद में खाएं। मैं उस टाइम माइक लगाकर बात कर रही थी लेकिन माइक ऑन करना भूल गई। खैर जी, एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग इज के ये पैकेज निस्बतन सस्ता होता है दूसरे पैकेज से जिसमें आप अकेले सफ़र करते हैं। तो अगर आप इकॉनमी पैकेज चाहते हैं तो फिर आपको ऐसा मिजाज रखना होगा कि आप मुश्तरका रह सकें। मैंने कभी भी इंडिविजुअल जब भी ट्रैवल किया है या बाहर के ममालिक में या पाकिस्तान में ट्रैवल किया है तो मैंने कभी भी शेयरिंग पैकेज नहीं लिया। बट ये सफ़र ऐसा था कि जिसमें हर इंसान को अपनी ईगो ख़त्म करनी होती है। और फिर मुझे ये भी लगा कि आपने ज़्यादा टाइम तो हरम और मक्का मदीना में गुजारना है, तो अगर आप होटल रूम मुश्तरका लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब आगे इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं या क्या चीज़ें हैं, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, ये हम होटल से निकले और इससे पहले कि हम उम्रा पे जाते हैं हमने सोचा, क्योंकि तवाफ़ और सफ़ा मरवा और बाकी जितने भी स्टेप्स हैं उनमें काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे जितना रश था। तो वाई नॉट कि हम पहले कुछ खा लें। तो हम कुछ खाना ढूंढ रहे थे जिसमें हमें पाकिस्तानी होटल नज़र आया और इस बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था और मैंने कुछ व्लॉग्स भी देखे थे जिसमें काफ़ी लोगों ने इस होटल की तारीफ़ की थी। सो आई जस्ट थॉट कि ट्राई किया जाए। अच्छा जी, मक्का पहुंचते ही वाइब अलग थी, पॉजिटिव वाइब थी, खुशगवार हवा चलना शुरू होगी और ये है मक्का की गलियां। अच्छा, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। हम इब्राहिम खलील रोड पे थे जहाँ पे हमारा होटल था और वहाँ से बैक साइड पे 2 गलियां छोड़कर ये वाला होटल आएगा जहाँ पे हम खाना खा रहे थे। ये जनाब मुख्तलिफ फल और ड्राई फ्रूट्स और खजूरें नज़र आना शुरू हुई, जो कि डेफिनेटली अभी तो मैं मदीना में हूँ, वापसी पे जाकर बाय करूँगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये मक्का है या मदीना। और फाइनली हमें होटल नज़र आया, बहुत भूख लगी हुई थी और हम सिम का भी सोच रहे थे। सिम मुझे बाय करनी थी लेकिन काफ़ी लोगों ने रोका कि अभी यहाँ से सिम बाय ना करें, कुछ स्कैम भी होते हैं सिम के हवाले से भी। और खैर इस पे भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। पाकिस्तानी लाहौर होटल जनाब मुझे नज़र आ चुका है और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में आपको खाना बुक करवाना होता है। मेन्यू हमने देख लिया। अच्छा, इकॉनमी भी था और अच्छा ये लोग जो भी सर्विंग देते हैं 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। खैर मेरे साथ जो एक फ्रेंड थी तो उन्होंने कहा कि वो चलेंगी। हम लोग गए, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया दाल। उन्होंने दाल की बहुत तारीफ़ की थी। अगर आप होटल देखें तो बहुत साफ़ सुथरा और बड़ी अच्छी सिटिंग थी और यहाँ पे हम ऑर्डर करके बैठ चुके हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात और गपशप कर रही थी, माइक ऑफ रहा। खाने का रिव्यू कैसा था ये बताऊंगी मैं आपको, और खाने का बजट आपने कितना रखना है ये भी एक हम वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। और अच्छा, पैकेज अगर आप मुश्तरका भी लेते हैं ना तो आपका पैकेज 2.5 से 3 लाख रुपए का पैकेज आजकल मिलता है। उसके अलावा आपको 2 लाख तो कम से कम कन्वर्ट करवाने ही पड़ते हैं फॉर योर फूड एंड एवरीथिंग। हाँ, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह से मैनेज करते हैं। मैंने आपको कम से कम बताया लेकिन स्टिल डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ें लेकर चलते हैं। और 2 लाख का अराउंड बनता है 2200 रियाल या 2300 या 2500, कम से कम इतना बनता है। 80 रुपये का रियाल है अभी, जब मैं लास्ट अभी वहाँ से कन्वर्ट करवा के लाई थी पाकिस्तान से। ये आ चुकी है जी दाल और ये फ्राई है प्रॉपर्ली, बड़ी अच्छी लग रही थी। और साथ इसके थी 3 रोटियां। 10 रियाल में ये हमें खाना मिला। 10 रियाल में इट्स मोर देन इनफ फॉर 2 पर्सन एटलीस्ट जिनको बहुत भूख लगी हुई है। और इसके साथ साथ पानी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था तो पानी इसलिए हमने ऑर्डर नहीं किया यहाँ से। अब टाइम हुआ जाता है जी हरम में जाने का और मैंने अपना एहराम
अपना स्कार्फ दोबारा। ये टाइम था कि आवाज़ से और ज़ुबान से और दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अच्छा जी, हमने शटल सर्विस नहीं ली थी, हम पैदल ही जा रहे थे क्योंकि हमारा होटल बहुत करीब था। शुक्र है कि जिस भी ट्रैवल कंपनी से मैंने ट्रैवल किया है उन्होंने जो कहा होटल्स के हवाले से, लोकेशन के हवाले से वही प्रोवाइड किया। तो आप मेक श्योर करें कि आपका ट्रैवल एजेंट आपको जितने मीटर सफ़र बता रहा है हरम से उतना ही हो। और मक्का का जो होटल है वो भी नज़दीक था, 450 मीटर की वॉक थी आगे हरम तक, और फिर आगे अगर आप मुताफ तक जाते हैं तो वो 750 मीटर समथिंग थी। और यहाँ पे कुछ कबूतर नज़र आना शुरू हुए जी। शाम का वक्त था, शाम खूबसूरत, लिटरली आप लोग मतलब मुझे लगता है कैमरा तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कभी भी, स्पेशली इस साइट सीइंग के साथ। और ये मैंने कंफर्टेबल एक चप्पल रखी थी। आप लोगों ने पैकिंग का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए एक वीडियो बनाया जो कि ये है। और बहुत मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश और भी इलाकों से लोग मौजूद थे, उज़्बेकिस्तान, तुर्की वगैरह से। और एकदम आपको होता है कि यार पूरी दुनिया जो है यहाँ पे जमा हो चुकी है और अपने रब के हज़ूर पेश होने वाली है। अच्छा, आपने एक इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा आपको टिप्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मौसम की अगर बात की जाए तो अक्टूबर में अच्छी खासी गर्मी थी और दिन में तो बहुत, बहुत, बहुत धूप होती है। लाइक सितंबर में निकली हूँ और सितंबर और अक्टूबर बहुत, बहुत गर्म था। शाम में बस थोड़ी बहुत ये कि हल्का बुल फुल्का हवा चल जाती थी, वो भी मदीना में, मक्का में नहीं। और क्योंकि मक्का में एक तो बिल्डिंग्स बहुत ज़ायद हैं इस तरह से, और मक्का और मदीना में ये मौसम का डिफरेंस आता ही है कि मदीना में जो है बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, मक्का में ज़रा रश और थोड़ा सा कंजस्टेड ज़्यादा होता है। अच्छा जनाब, ये एलिवेटर्स वो मौजूद थे, बहुत ध्यान से प्लीज़ जाया करें जब आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक फैमिली थी जिनके साथ प्रॉब्लम हो गया था कि उनको इंजरी हुई, मदर को, उनकी एलिवेटर से। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि रश में आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से आपने खुद को मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ पे राइट लेफ्ट पे बहुत सारी शॉप्स थी, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और सिम्स के हवाले से भी काफ़ी आउटलेट्स थी एसटीसी वगैरह की। वो भी एक अलग से मैंने व्लॉग बनाया हुआ है कि सिम मैंने कब और कैसे परचेज़ की। मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी थी जनाब। उफ़! और क्या खूबसूरत मंज़र था। जैसे ही अल्लाहू अकबर हुआ और आँखें इश्क बगार बार हो गईं। अल्लाहू अकबर! मैं अभी भी वो मंज़र याद करके जो है ना बिल्कुल, बिल्कुल खो गई हूँ इसमें। एनीवेज़ अच्छा, कोशिश हर इंसान की होती है कि खाना काबा की तरफ, मताफ़ की तरफ पहली नज़र पड़े, और पहली नज़र जब आपकी पड़ती है तो जो दुआ भी आप माँगे इंशाअल्लाह वो कबूल होती है। तो मेरी हेल्प बहुत की मेरी दोस्त ने, उन्होंने मेरा बिल्कुल हाथ थामे रखा। थोड़ा-सा करीब आगे हम बाब फ़ाहद से जब दाखिल हुए, तो वहाँ पे मैंने अपना जो है सर नीचे झुका लिया था और हमें पहले पढ़नी थी नमाज़। हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज़ भी मैंने ऐसे पढ़ी कि मेरे सामने बिल्कुल एक पिलर था। मैं मताफ़ की तरफ, खाना काबा की तरफ नहीं देख पा रही थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल आँखें अपनी बंद कर ली थी। उन्होंने मुझे खाना काबा के सामने पहुँचाया और जो पहली नज़र पड़ी, अल्लाह अकबर! वो मैं इंशाअल्लाह एक्सपीरियंस आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। उम्रा के स्टेप्स के हवाले से बात करेंगे और पहली नज़र की बात करेंगे, उस दुआ की बात करेंगे। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।